नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों, कूट दिया गया है और एक तरफ कवि और एक तरफ उनकी कृतियां दिया गया है, उनको सुमेलित करना है। और चलो सुमेलित करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, दोस्तों इनकी कृति है ग्राम्या। तो ए का 4 घनानंद ने रचा है इश्कलता। केशवदास ने लिखा है कवि प्रिया। कुतुबन का होगा मृगावती। तो इसका सही कूट बनेगा 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-3-1-2। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4, 4-3-1-2। विलोम किस नाटक का पात्र है? आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त, अंधा युग, कोमल गांधार या फिर आषाढ़ का एक दिन। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, आषाढ़ का एक दिन का नाटक का पात्र है विलोम। दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, आपके विकल्प हैं वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। बसो मेरे नैनम में नंदलाल, यह किसकी पंक्ति है दोस्तों, बताना है आपको। आपके विकल्प हैं सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मीराबाई। दोस्तों, पंक्ति दे रहे हैं अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। यह किसकी पंक्ति है? आपके विकल्प हैं बिहारी, रसलीन, केशवदास या फिर घनानंद। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, यह रसलीन की पंक्ति है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आपके विकल्प हैं रामकुमार वर्मा ने, गणपत चंद्रगुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामविलास शर्मा ने। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा प्रदान किए हैं। आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आपके विकल्प हैं पिंगल, डिंगल, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, डिंगल भाषा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? आपके विकल्प हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर, विद्यापति, आचार्य देवसेन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की है? आपके विकल्प हैं रसराज, ललित ललाम, छंदसार या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी रचनाएं मतीराम की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? आपके विकल्प हैं नंददास, ध्रुवदास, नाभादास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। इनमें से कौन सी साहित्य इतिहास पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? आपके विकल्प हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, या फिर इनमें से सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, इनमें से सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ? आपके विकल्प हैं 1913 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न का प्रकाशन मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर स्थान के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। यह कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास का आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? आपके विकल्प हैं गणपत चंद्रगुप्त, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर रामविलास शर्मा। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, नलिन विलोचन शर्मा। सर्वप्रथम किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया? आपके विकल्प हैं गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। आपके विकल्प है अकारादि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, या फिर परिस्थिति प्रवृत्त मूलक क्रम। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प सी, रचनाओं का कालक्रम साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। शब्दानुशासन के लेखक हैं। आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सराहपा, या फिर स्वयंभू। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, हेमचंद्र शब्दानुशासन के लेखक हैं। खालिक बरी किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं खलिक अखलक, रहीम, अमीर खुसरो, या फिर अकबर। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। सूफी काव्य का उद्देश्य है। आपको बताना है दोस्तों कि सूफी काव्य का क्या उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, या फिर राष्ट्रीय चेतना। इसका सही विकल्प दोस्तों विकल्प ए, प्रेम निरूपण सूफी काव्य का उद्देश्य है। रीति मुक्त कवि नहीं है। आपके विकल्प हैं घानानंद, बोधा, जसवंत सिंह, या फिर ठाकुर। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है। जूही की कली कविता के कवि हैं। आपके विकल्प हैं पंत, निराला, प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, निराला जूही की कली के रचनाकार हैं। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। आपके विकल्प है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। यह पंक्ति किसकी है? आपके विकल्प हैं महादेवी वर्मा की, मीरा की, श्री नरेश मेहता की, या फिर लीलाधर जगूड़ी की। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आपके विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। आपके विकल्प हैं हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, या फिर हिंदी का व्यावहारिक रूप। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी का व्यावहारिक रूप संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। आपके विकल्प हैं मैथ्यू अर्नाल्ड, एलियट, देरिदा, या फिर कामू। इसका भी सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिदा जी हैं। कविवचन सुधा के संपादक थे। आपके विकल्प हैं राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर बाबू गुलाब राय।
इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है आपके विकल्प में 1893 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1902 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना वाराणसी में हुई थी। याद रखना दोस्तों। शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक हैं आपके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुंशी सदा सुखलाल। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं आपके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है आपके विकल्प हैं ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, स्कंदगुप्त से है। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है आपके विकल्प हैं अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बिहारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, या अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। बोली का लघुत्तम रूप है आपके विकल्प हैं व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या फिर वर्ण। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बोली का लघुत्तम रूप वर्ण होता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है आपके विकल्प हैं बांगरू, ब्रज, कन्नौजी या फिर छत्तीसगढ़ी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। दीदी पत्रिका के संपादक थे आपके विकल्प हैं ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ठाकुर श्रीनाथ सिंह दीदी पत्रिका के संपादक थे। जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आपके विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या फिर धूमिल। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, उपर्युक्त पंक्तियों के लेखक नागार्जुन जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी आपके विकल्प हैं 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1932 ईस्वी या फिर 1930 ईस्वी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 1936 ईस्वी में। निर्गुण उपासक कवि हैं आपके विकल्प हैं सूरदास, केशवदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कबीरदास निर्गुण उपासक कवि हैं। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। रामचरितमानस की भाषा है आपके विकल्प हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा या फिर भोजपुरी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है आपके विकल्प हैं जानकी मंगल, रस विलास, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, रस विलास तुलसीदास की रचना नहीं है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी आपके विकल्प हैं दास भाव, सखा भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, सखा भाव। सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है आपके विकल्प हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरसागर या फिर पद्मावत।
इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सूर सागर में है भ्रमर गीत का प्रसंग। रामचरितमानस की शैली है। दोस्तों आपको बताना है कि रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है। आपके विकल्प हैं मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक शैली या फिर परिमार्जित शैली। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, प्रबंध शैली में लिखा गया है रामचरितमानस। दोस्तों अब इसी तरीके से प्रतिदिन 50-50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। आपके विकल्प हैं पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर या फिर चिदंबरा। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, सूरसागर ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना है। दोस्तों सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय है। आपके विकल्प हैं नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय रहा है। बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? आपके विकल्प हैं सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या फिर तुलसीदास। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, बिहारी लाल बिहारी सतसई के रचयिता हैं। दोस्तों बिहारी सतसई में कुल 713 छंद हैं या दोहे हैं। निम्न में से मुसलमान होते हुए कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? आपके विकल्प हैं रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या फिर रसखान। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, रसखान मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुआ था। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।